કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ જમ્મુ કાશ્મીરના 3 દિવસના પ્રવાસે છે। मैं शर्मा, वाइफ ऑफ सुशील खजूरिया। मैं एक यूथ क्लब की मैनेजर हूँ। मुझे योजना के बारे में पता चला, मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरा। वहाँ से मुझे 20% सब्सिडी मिली। लोन पर 22 साल से मैंने जो कैबिन किया, तो हम मैंने मुझे फाइनेंशियल मिली है, तो मैं ताकि अपने हस्बैंड की भी हेल्प कर पा रही हूँ। लेडी का वो उन्होंने भी मुझे कार्य पूछा, उनको भी मैंने इसके बारे में बताया और आगे भी बहुत सारे लोगों को उनके बारे में बताया हुआ। बहुत सारा हेल्प किया और बहुत से लोग जो है वो इसकी योजना पर देख रहे हैं। और इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। मुझे योजना की हेल्प से जो है मेरी फाइनेंशियल पोजीशन भी काफ़ी हद तक ठीक हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजना चलाई है। बहुत से बेरोजगार जो लोग हैं उनको कुछ काम मिल सकता है। ठीक है उपाल जी, धन्यवाद। डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से नितेश खजूरिया, उधमपुर से कनेक्ट करें प्लीज। नमस्कार सर, मेरे साथ नीतीश खजूरिया है सर, वो बात करना चाहेंगे। सर मेरा नाम नीतीश खजूरिया है, मैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर तहसील पंचायरी से हूँ सर। ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी, आपका अभिनंदन है सर। जम्मू में भी और हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भी आपका अभिनंदन है। हमारे ऑनरेबल एलजी साहब और हमारे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र साहब, मैं आप सबका आभारी हूँ कि एक पहली बार हमने जब सर मेरी एज 25 हो गई है और लगभग कोई 10 सालों से मेरे को अपने एजुकेशन में हो गए हैं सर। पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि एक ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी एक यूथ से डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहे हैं सर। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत बड़ा आभारी हूँ सर। और मैं एलजी साहब और यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र साहब और अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा आभारी हूँ सर। मिशन यूथ के तहत इन्होंने हमारे सर जो हमारा गांव है, हमारा ब्लॉक है पंचायती सर, वो 40 किलोमीटर दूर है और वो विंटर जोन में आता है। एक्चुअली उधर बर्फ पड़ती है और सर्दियों में आता है सर। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं था, लेकिन मैं ऑनरेबल एलजी साहब, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र साहब जी का और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने उधर टूरिस्ट विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया सर। जो हमारे गांव के बच्चे हैं सर वो ऑल इंडिया में क्या मजदूरी करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, लेकिन सर अभी जो हमारा टूरिस्ट विलेज लॉन्च हुआ है तो इससे ये फायदा होगा कि हमारे जो गांव का बच्चा ऑल इंडिया में जो मजदूरी करने जाता है उनको उधर ही काम मिल गया है अपने ही गाँव में। और सर उनकी ट्रेनिंग भी करवाई गई है। हमारे यूथ क्लब के सर 50 मेंबर है, जिसमें सर 12 लड़कियां हैं। उनमें से हमारे सर 10 लड़कों ने और 4 लड़कियों ने अभी फिलहाल ही पिछले हफ्ते टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग खत्म की है और पंचायरी में सर ये टूरिस्ट विलेज लॉन्च किया गया है सर। फिलहाल हमारे पास जिस दिन से ये लॉन्च हुआ है उस दिन से ही सर 10 फैमिलीज हमारे पास रुकने आ गई हैं। उसमें से सर हमारे लिए खुशी की ये बात है कि सिर्फ हमारे स्टेट से ही नहीं बल्कि दिल्ली से और यूपी से भी कुछ फैमिली हमारे इधर रुकने के लिए आई जब से ये टूरिस्ट विलेज लॉन्च हुआ है सर। तो ये मैं द्वारा सर आपका होम मिनिस्टर अमित शाह जी का, हमारे जो एलजी साहब है और हमारे यूनियन मिनिस्टर और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप यूथ के साथ ऐसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और यूथ को अपने साथ जोड़ कर रखा हुआ है। हम आपका अभिनंदन करते हैं सर। खजूरिया, आप एग्जैक्ट काम क्या करते हो? आप ये योजना से तो जुड़ गए। यस सर। सर हमारा टूरिस्ट जो विलेज लॉन्च हुआ है सर हमारे यहाँ पे, तो उसमें सर हमारा गाइड का भी रोल है और जो हमारी ये इनकम है सर एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट हो गया हमारे लिए। तो सर जो बाकी अनएम्प्लॉयड जो यूथ है हमारा, उनको सर हम हेल्प करते हैं कि हमारे साथ जुड़े और इधर से एम्प्लॉयमेंट की तरफ अपना ध्यान दें सर। कोई अच्छा कश्मीरी खाना वाना खिलाते हो? नहीं खिलाते हो टूरिस्टों को? सर हमारा एक्चुअली क्या है, जो हमारे पास टूरिस्ट आता है सर हम उसको लोकल फूड ही प्रोवाइड करते हैं सर। ये चिप्स कोल्ड ड्रिंक हमने बैन करके रखा हुआ है सर। लोकल खाने पे भी हम ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं सर, वो ही खाना खिला रहे हैं उनको जो लोकल बनता है सर। पसंद आता है टूरिस्टों को? सर बिल्कुल पसंद आता है सर।
वो खुशी सर, एक्चुअली जिसकी कास्ट बिल्कुल माइनर कास्ट होती है वो भी खुशी खुशी ज्यादा पैसे देके जाते हैं सर वो, क्योंकि वो उधर चिप्स और कोल्ड ड्रिंक हम बिल्कुल लाने नहीं देते, उनको लोकल खाना बहुत पसंद आता है सर। खर्चा सर जब देसी की खाते हैं तो बिल्कुल खुश हो जाते हैं सर। खजूरिया, खर्चा निकल कर मुनाफा होता है कुछ? सर अभी तो स्टार्ट हुआ है सर, धीरे धीरे अभी तो हम अट्रैक्ट कर रहे हैं कि हमारे तरफ ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए। अरे यार, स्टार्टिंग से ही मुनाफा करना चाहिए। कुछ और चीजों अभी सर कुछ और चीजों को जोड़ो, एक दो अच्छे घर तैयार करो जो टूरिस्टों को रखे अपने घर में। होम टूरिज्म के लिए उनको रहने की व्यवस्था करो, परिवार के अंदर रहने की बड़ा क्रेज है। 4-5 घर ऐसे अच्छे तैयार करो आप लोग मिलकर। बिल्कुल बिल्कुल सर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से सर हमने 4-5 भी सर हमने कम से कम 40 घर आइडेंटिफाइड कर लिए हैं सर। वहां रहने आए कोई लोग? हाँ सर, 10 फैमिली अभी तक सर पिछले हफ्ते ही लॉन्च हुए हैं, 10 फैमिली अभी तक आ गई हैं और उसमें से सर 2 फैमिली तो दिल्ली और यूपी की भी आई थी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत बहुत शुभकामनाएं खजूरिया, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। आज के हमारे आखिरी स्पीकर जो ऑनलाइन जुड़े हैं पुलवामा के रोहमू एरिया से मिस्टर रईस अहमद, पुलवामा से कनेक्ट करें प्लीज। मिस्टर रईस फ्रॉम पुलवामा। हेलो, आदाब सर, मैं रईस अहमद सर, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से आपका वेलकम करता हूं सर, वूल वैली की तरफ से और स्पेशली यूथ ऑफ पुलवामा की तरफ से मैं आपका बहुत वेलकम करता हूं सर। रईस, मेन चेयर में तुम बैठे हो सर हाथ ऊपर करो तो रईस कौन है भाई मालूम ही नहीं पड़ता सर। इसमें रईस मियाँ इतने दूर से आकर आपकी पहचान नहीं होगी तो क्या फायदा बताओ? मुझे भी याद रहना चाहिए ना, मैं रईस से बात कर आया। थैंक यू सर, थैंक यू। बताओ रईस। सर हम बड़े सर ना ये एंथुसियाज्म में थे सर, जब सुबह सर ये थोड़ा सा मौसम का हाल सर हमने देखा तो हम बड़े परेशान हो गए क्योंकि आपके साथ इंटरेक्शन करना था सर, तो हमें लगा कि शायद खुदा न खासा सर मौसम की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हम सुबह 10 बजे से ही वेट कर रहे थे। तो हम अपने बड़े आभारी हैं सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से 3 साल के बाद शायद मुझे लग रहा है सर आपका विजिट है वैली में, तो उसके बावजूद इतने बिजी शेड्यूल में आपने सर यूथ्स के लिए टाइम निकाला, हम आपके बड़े आभारी हैं सर और आपका वेलकम करते हैं सर यहाँ पे। तो हमने सर ये हमारी जो यहाँ पे यूथ्स क्लब है, पुलवामा का यूथ्स जो है ये मतलब पूरी वैली के यूथ्स में से मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि ये जो है नेशनल बिल्डिंग के कामों में, एम्प्लॉय जनरेशन के कामों में सबसे नंबर 1 है सर। हमारे तो यहाँ पे सर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें इन चीजों में इतना सपोर्ट करती है सर, मैं आपको ना मतलब इन चंद लम्हों में सर बता नहीं सकता सर कि हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या यूटी। ओ रईस, साथ में साथ बैठे इसलिए कह रहे हो या सच में? नहीं सर, बिल्कुल सर, मैं आपको उनकी करो मत यार सर, आपको इस बारे में मैं सर इस बारे में कुछ एग्जांपल्स भी सर देना चाहूंगा। हमारे जो भी सर पंचायत हल्के सर यहाँ पे हर एक में सर या तो स्पोर्ट्स फील्ड बना हुआ है या तो सर बन रहे हैं, इसमें टूर्नामेंट्स चल रहे हैं। मैं सर मेरे एम्प्लॉयमेंट जो पीएम ईजीपी के तहत मैंने सर गवर्नमेंट से सर वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के तहत लोन लिया था, मैं उसमें से सर पोल्ट्री का मैंने सर बिजनेस शुरू किया है, तो मैं बड़ा आभारी हूँ सर आपका, तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है सर। कितनी मुर्गियां हैं? माध्यम से हमने तकरीबन सर कितनी मुर्गियां हैं? तकरीबन सर 200-250 के करीब होंगी सर। चलो अच्छी बात है। तो हमारा जो क्लब है सर उसमें तकरीबन हमें 200-250 जो हमारे मेंबर्स हैं उसमें सर तकरीबन 50 और 60 के बीच की हमारी लेडीज भी है सर। और हमारा काम ये जो होता है एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स को लोगों के घर पहुंचाना, ये जो प्रधानमंत्री जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स है, मुमकिन स्कीम है, एमजी नरेगा में सर आपको मैं बता दूं हम ये काम खुद ही करते हैं, इसमें हमारी जो कॉन्ट्रैक्टर्स है वो भी हमारे यूथ ही करते हैं, इसमें हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो गई है इससे, क्योंकि हम खुद ही मॉनिटर करते हैं, खुद ही अकाउंटेबिलिटी इससे हमारी रहती है और ये हम खुद ही काम करते हैं, तो इसमें हमारी बड़े एम्प्लॉयमेंट ये कामों में आ गया है सर। बाकी जो स्पोर्ट्स फील्ड का था सर, स्पोर्ट्स फील्ड में सर हमारे जो यूथ है वो टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं और उन टूर्नामेंट से उनका अच्छा मतलब उनका मतलब घर उनसे उनका चलता है। बाकी जो भी हमारी यहाँ पे जो होती है ग्रीवेंसेस वगैरह होती है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, जब भी हम उनको लेकर जाते हैं तो हम शुक्रगुजार हैं सर, उसमें हमें बड़ा उनमें सपोर्ट मिलता है। और इन यूथ क्लब जब से ये सर बना है पुलवामा के यूथ मुझे लगता है सबसे ज्यादा इसमें जुड़े होंगे सर। एक और इसमें जो भी मुझे बताओ
पुलवामा में कितने घरों में गैस आ गया है? सर ऑलमोस्ट मुझे लगता है सब घरों में होगा सर। अब एक काम करे, आपका मतलब कोई छूट गया है, बच गया है, तो एलजी साहब के पास भेज दो, उसका नाम पता। सर आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं समझ गया सर, मैं समझ गया मतलब सर। सर्वे करे, कोई भी महिला बच गई है जिसके पास गैस नहीं है, तो सारे यूथ क्लब वाले उसको ढूंढ ढांढ कर पता भेज दो सरकार के पास। सर मोदी जी की इच्छा है कि कश्मीर में एक भी महिला ऐसी न बचे जिसके पास गैस का सिलेंडर न हो। सर अब सरकारी अधिकारी तो कहते हैं सब जगह पहुंच भी गया होगा, मगर इक्का दुक्का तो छूट जाता है ना भाई, कभी कभार छूट भी जाता है। तो उसको ये सारे यूथ क्लब वाले जितने ऑनलाइन हैं, सारे लोग ढूंढे अपने गांव में किसको गैस नहीं मिला है और उससे एप्लीकेशन करा। ग्रुप बनाया सर, दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया सर। नहीं, घर घर जाकर ढूंढना पड़ेगा यार, तुम शॉर्टकट क्यों ले रहे हो? घर घर जाना चाहिए। दूसरा, सभी के लिए 5 लाख तक का दवाई का, हॉस्पिटलाइजेशन का सारा खर्चा फ्री किया है, मालूम है आपको? सर सभी के लिए किया है। तो सबको कार्ड मिल गया या नहीं मिल गया वो चेक करना है सर। सिर्फ पुलवामा वाले नहीं, जितने भी यूथ क्लब वाले ऑनलाइन है, सभी लोग एक देख ले कि सबके पास हेल्थ के कार्ड बन गए या नहीं बन गए, सबके घर में गैस आया है या नहीं आया है, शौचालय वगैरह के घर कितने हैं। ये सारा भी युवाओं का ही काम है भाई। कश्मीर के अंदर जो मोदी जी योजनाएं भेज रहे हैं, इसको आप लोगों ने भी तो सहायता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बताओ? हाँ सर बिल्कुल। तो यूथ क्लब के सारे मेंबरान जितने भी यहाँ पर है, ऑनलाइन है, अपने अपने गांव में ये ढूंढ ले कि योजनाओं किसको नहीं मिली है, और उसका सूची आपके साथ जो अफसर बैठे उनको दे दो, तो वो उनको व्यवस्था देने का प्रयास करेंगे। ज्यादातर जगह पे पहुंच गया होगा, मगर कोई छूट जाता है तो उसको भी पहुंचाना है भी। अभी ये सर्वे हमारा अक्सर रहता है सर, इन चीजों को लेकर। जो हमारा हेल्थ कार्ड बना है सर, उसमें हमारी टीमें रहती है सर, वो देखते हैं कि किसका नहीं बना है, उसमें हम उनकी हेल्प करते हैं। बहुत से मतलब जो बेनिफिशियरीज थे उनको हमने हेल्थ कार्ड ऑलमोस्ट प्रोवाइड कर दिए सर, लेकिन अभी बहुत से है जिसपे अभी काम करना है सर। चलो अच्छी बात है भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं पुलवामा वाले को। डिस्ट्रिक्ट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप माइक्स बंद रखें और लिस्टिंग मोड पे कंटिन्यू रखें। सीएस सर विल कंटिन्यू। माननीय मंत्री जी, मैं भरोसा दिलाना चाहूंगा सर कि ये जो इनिशिएटिव ली गई है, इसको हम लोग अंतिम मुकाम तक पहुंचाएंगे, और यहाँ पे यूथ और वुमेन एम्पावरमेंट पे, दोनों पे जो भी हो सकता है सर, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। मैं अब आग्रह करूंगा ऑनरेबल एलजी साहब से कि वो आकर के मार्गदर्शन दें। भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, हमारे मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण मेहता जी, मिशन यूथ के सीईओ डॉक्टर साहब। तो आप